वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। गांव के किनारे एक पुराना तालाब था जिसे मौत का तालाब कहा जाता था। यह तालाब गांव के सबसे पुराने हिस्से में स्थित था और इसके बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां सुनी जाती थीं। लोग कहते थे कि यह तालाब उन जीवों और आत्माओं का घर है जो कभी इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी उस पानी में बसी हुई थीं। कभी कभी रात के अंधेरे में तालाब के पास से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई गहरे पानी में डूबकर चीख रहा हो। आशुतोष एक युवा और साहसी लड़का था जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने दोस्तों के साथ हर डरावनी जगह पर जाता था, लेकिन तालाब की कहानी ने उसे थोड़ा डराया था। एक रात उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे उस तालाब के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। रात का समय था और आसमान में बादल थे, जिससे वातावरण और भी डरावना हो रहा था। आशुतोष अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास पहुंचने वाला था। उसने सोचा था कि वह बस कुछ देर वहां रुकेगा और फिर वापस आ जाएगा, लेकिन जब वह तालाब के किनारे पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पानी के भीतर की गहराई जैसे उसे बुला रही हो, जैसे कुछ छिपा हुआ हो जो उसे देखने और समझने का अवसर चाहता हो। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे पर बैठ गया और पानी में झांकने लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने पानी में कुछ हलचल हुई। उसे लगा जैसे पानी में कोई आकृति आ रही हो, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर एक और हलचल हुई और अचानक पानी में एक अजीब सी उथल पुथल मचने लगी। आशुतोष ने डरते हुए देखा कि पानी के भीतर से कुछ चमकदार आंखें उभर रही थीं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। आशुतोष घबराया नहीं, बल्कि अपनी पूरी हिम्मत बटोरते हुए पानी के और करीब गया। अचानक उसकी नजरें तालाब के पानी में एक मछली की तरह एक आकृति पर पड़ी। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि वह एक अजीब सी जीवित छाया थी, जिसका शरीर पूरी तरह से पारदर्शी था। जैसे जैसे वह आकृति तालाब की सतह के पास पहुंचती गई, उसका आकार और बड़ा होता गया। आशुतोष ने डर के बावजूद साहसिक कदम उठाया और पानी में हाथ डाल दिया। जैसे ही उसके हाथ ने पानी को छुआ, वह आकृति अचानक उभर कर बाहर आ गई और एक डरावनी चीख के साथ उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। वह आकृति एक भूतिया महिला की थी, जिसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं और उसकी देह से एक ठंडी हवा निकल रही थी। तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए। तुम कौन हो और तुम यहां क्यों हो? मैंने इस गांव में एक बार खुशियां ढूंढी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहां का पानी मेरी आत्मा को सजा देगा। मेरे साथ धोखा हुआ था और इस तालाब में मुझे मार डाला गया। अब मैं यहां फंसी हुई हूं और मेरी आत्मा को मुक्त करने वाला कोई नहीं आया। आशुतोष को अब समझ में आ गया कि वह जिस लड़की से बात कर रहा था, वह उस गांव की एक पुरानी कहानी का हिस्सा थी। महिला की आत्मा वर्षों से इस तालाब में कैद थी। उसने सोचा कि उसे अब इस महिला की मदद करनी होगी। तुम मुझे कैसे मदद चाहती हो? तुम्हें मेरे हत्यारे का नाम पता करना होगा। वह वही आदमी था जिसने मुझे इस तालाब में फेंका था। अगर तुम उसे ढूंढ सको और उसे सजा दिलवाओ तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। आशुतोष ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से उस महिला की कहानी के बारे में पूछा। बहुत समय बाद एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि यह महिला, जिसका नाम राधिका था, गांव के एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। राधिका को एक बहुत ही अमीर लड़के से प्रेम था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका प्रेमी असल में एक खतरनाक अपराधी था। उस लड़के ने राधिका से धोखा दिया और उसे तालाब में फेंक दिया, जहां उसकी जान चली गई। आशुतोष ने अब वह रास्ता ढूंढ लिया था जिसे उसे तय करना था। उसने गांव के इतिहास को खंगालते हुए उस व्यापारी के बारे में पता किया। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि व्यापारी का नाम श्रीधर था और वह अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका बेटा विजय अब गांव में रहता था और बहुत प्रभावशाली था।
आशुतोष ने तय किया कि वह विजय से मिलेगा और उसके बारे में कुछ सवाल करेगा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता के समय में क्या हुआ था? क्या तुम्हारे पिता ने राधिका का कत्ल किया था? तुम्हें यह सवाल पूछने का अधिकार किसने दिया? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता ने उसे मार डाला था। तुम ही उस बुरे कृत्य के गवाह हो। अगर तुम उसकी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। तुम सही कहते हो, मेरी गलती थी। मुझे पता था कि मेरे पिता ने उसे मार डाला था, लेकिन मैं चुप रहा। अब मुझे पछतावा है। तुम्हें इस गलती का प्रायश्चित करना होगा। तुम राधिका की आत्मा को शांति दिला सकते हो। विजय ने अपनी गलती स्वीकार की और यह ठान लिया कि वह तालाब पर जाकर राधिका की आत्मा से माफी मांगेगा। विजय और आशुतोष दोनों मिलकर तालाब पहुंचे। जैसे ही विजय ने तालाब के पास पहुंचकर राधिका की आत्मा से माफी मांगी, तालाब की सतह पर एक अजीब सी शांति छा गई। राधिका की आत्मा को मुक्ति मिल गई और तालाब के पानी में हलचल नहीं रही। विजय ने अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित किया और अब उसे लगा कि वह सच्चे दिल से शांति पा चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद आशुतोष को फिर से तालाब के किनारे वही आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन यह आवाजें अब डरावनी नहीं थी। वह आवाज अब शांति और संतोष से भरी हुई थी। आशुतोष ने तालाब की ओर देखा और देखा कि तालाब का पानी और भी शांत हो गया था। वह जानता था कि राधिका की आत्मा अब स्वतंत्र थी और उसे अब कोई कष्ट नहीं होगा। विजय ने अब अपना जीवन बदल लिया था। उसने गांव में कुछ बदलाव किए और राधिका के नाम पर एक छोटी सी स्मारक बनवाया, ताकि लोग इस घटना से सीख सकें और किसी भी कुकर्म से दूर रहें। आशुतोष ने महसूस किया कि जब तक हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक शांति नहीं मिल सकती। राधिका की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और तालाब अब सचमुच मौत का तालाब नहीं रहा। वह एक शांति का प्रतीक बन गया था, जहां अब किसी भी आत्मा को पीड़ा नहीं होती थी। आशुतोष ने यह समझ लिया कि कभी-कभी किसी अंधेरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमें खुद को डर और संकोच से ऊपर उठाकर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यही असली साहस है। इस घटना के बाद आशुतोष और विजय दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने अपने गहरे डर और पछतावे को छोड़ा और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह सीखा कि कभी-कभी अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने भीतर के डर को पार करना पड़ता है और यही वास्तविक मुक्ति है। यह घटना गांव में पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि यह केवल एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी थी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं